किसी भी विनियम को राज्य सरकार स्तर पर बनाया जा सकेगा, वो अब नगर पालिका के स्तर पर उसके जाने की आवश्यकता नहीं होगी सहमति लेने के लिए। तो इन सभी संशोधनों से नगर पालिका और नगर विकास विभाग के काम में गति आएगी। इसके लिए मैं ये प्रस्ताव स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूँ। प्रश्न यह है कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान एक तरफ जहां विपक्ष बिहार के स्पेशल राज्य दर्जे को लेकर हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा में नगर पालिका बिल में संशोधन किया गया है और इसके बाद कहीं ना कहीं बिहार के जितने भी वार्ड पार्षद हैं उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। क्या कुछ इस बिल को लेकर बोल रहे हैं मंत्री नितिन नवीन, चलिए हम आपको विधानसभा से उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। पालिका अधिनियम 2007 में जो मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति थी, उसके निर्वाचन के प्रावधान थे, परंतु वार्ड पार्षदों द्वारा हर 2 वर्षों पे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था। तो इस अधिनियम से जो आज पारित हो रहा है स्वीकृति के साथ, उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो हमारे निर्वाचित होते हैं, हमारे दोनों उप मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद, इनको जो हटाने की प्रक्रिया थी उसको विलोपित किया गया। अब इनके पूरी तरह से 5 साल का इनको कार्यकाल मिलेगा और लोकतंत्र में जिस प्रकार से इनको जनता चुन के ला रही है, पूरे कार्यकाल में ये विकास की योजनाओं को अपने गति प्रदान कर पाएंगे। दूसरा, इस संशोधन में जो मुख्य रूप से विषय था कि नगर पालिका अधिनियम के संबंधित प्रस्ताव में स्पष्टता कि आयोजित होने वाले बैठकों में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। राज्य सरकार द्वारा जो प्रस्ताव लाए जाते थे, कई बार उन प्रस्तावों को नगर पालिका के स्तर पर परिवर्तन किया गया था। उस प्रावधान में यह संशोधन किया गया है कि नगर पालिका की किसी बैठक में राज्य सरकार के नियम और निर्देश के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव नगर पालिका बैठक में लाया भी जाता है तो इसे मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा विचार हेतु राज्य सरकार को भेजा जाएगा और इस संबंध में अंतिम निर्णय राज्य सरकार का ही होगा। एक बड़ा संशोधन ये है। तीसरा जो विषय इसमें प्रमुख रूप से था, ऐसे कई मामले आते थे जिसमें नगर पालिका और उसकी समितियों की बैठक का कार्यवृत्त निर्गत करने में काफी विलंब होता था। तो इस संशोधन के माध्यम से अब ये विलंब को भी रोकने के लिए अब 1 सप्ताह के भीतर उनको जो भी कार्यवृत्त बना है उसको प्रचारित करना है और इस प्रावधान के लागू होने से नगर पालिका उसकी समितियों की बैठक की कार्यवृत्त ससमय निर्गत होने लगेगा और उसके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय मिलने के कारण विकासात्मक कार्यों का और कार्यान्वयन में अपेक्षित जो गति उम्मीद की जा रही है वो प्रदान की जा सकेगी। साथ ही साथ प्रावधान के में एक विषय जो मेनली जो आता था कि नगर पालिका के काम को गति प्रदान करने के लिए कई विनियम आते थे, तो उसके दृष्टि से भी जो प्रावधान रहते थे कि बिहार में जो जिला जज अपील होता था, जो जिला जज के अध्यक्ष अपील किए जाते के प्रावधान थे, उस प्रावधान के फलस्वरूप अपील के निस्तारण में विलंब होने की संभावना कई बार देखी जाती थी। इसमें संशोधन किया गया है। अब उस संशोधन के फलस्वरूप नगर पालिका के कार्य संबंधी आपत्तियों को शीघ्र निपटारा किया जा सकेगा। जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं उनके स्तर पर भी इसका निपटारा किया जा सकेगा। साथ ही साथ बिहार नियम के अंतर्गत विनियम बनाने में का जो प्रावधान है, उस प्रावधान के फलस्वरूप नगर पालिका स्तर पर जो विनियम बनाने में कठिनाई को देखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर भी विनियम बनाने का प्रावधान था, किए जाने की आवश्यकता थी। उस संशोधन के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा किसी भी विनियम को राज्य सरकार स्तर पर बनाया जा सकेगा, वो अब नगर पालिका के स्तर पर उसके जाने की आवश्यकता नहीं होगी सहमति लेने के लिए। तो इन सभी संशोधनों से नगर पालिका और नगर विकास विभाग के काम में गति आएगी। इसके लिए मैं ये प्रस्ताव स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूँ। प्रश्न यह है कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ।